पहले की तरह विकास के मुद्दे पर ही जदयू बिहार की जनता से वोट मांग रहा है। बिहार में वर्ष 2005 में श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार के गठन के बाद समग्र विकास का खाका तैयार किया गया। इसे मुख्यमंत्री ने न्याय के साथ विकास का नाम दिया। इसका मकसद यह था कि विकास का लाभ समाज के सभी तबकों तक पहुँचे। पिछले 15 वर्षों में बिहार के लोगों ने अनुभव किया कि यहाँ के सामाजिक आर्थिक जीवन में तेजी से बदलाव आया है। इस बदलाव का सबसे अधिक प्रभाव महिला समाज पर दिखता है। वैसे तो भारतीय संस्कृति में स्त्रियों को आदर और सम्मान देने की बात कही गई है। यह पूजन्ते रमते तत् देवता, अर्थात जहाँ नारियों की सेवा होती है, पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। किंतु समय की प्रवाह के साथ गुलामी के दौर में जो शोषण और अत्याचार हुए उसका सब पड़ा। लिहाजा सामाजिक व्यवस्था में कोई उपेक्षा और अपमान झेलने के लिए विवश होती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का ध्यान इस तथ्य की ओर गया। सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी ने कस्तूरबा गांधी के साथ महिलाओं को लाए ताकि ग्रामीण स्त्रियों को घर निकलने के लिए प्रेरित किया जा सके। बिहार का जागरण का वह महत्वपूर्ण काल है। गांधी जी ने कहा था, नर और नारी समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों के सहयोग से ही चलती है। डॉक्टर लोहिया की सप्त क्रांति ने प्रमुख स्थान दिया गया है। उनके विचारों को मूर्त रूप से देने के लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो काम किया उसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। कई राज्यों में यह बिहार मॉडल अपनाने की दिशा में अब काम शुरू हुआ है। हमें इस बात पर गर्व है कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां 2006 में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में और 2007 में नगर निगमों के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। इसका परिणाम है कि बड़ी संख्या में महिलाएं पंचायतों में मुखिया बनी तथा जिला परिषद के सदस्य अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई। इससे उनमें आत्मविश्वास पैदा हुआ। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन में भी 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया। इससे शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। इसका सबसे सकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि पहले स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या 12.5% थी, 0.5% से भी कम हो गई। इसी प्रकार पुलिस बल एवं अन्य सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया। ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य है। मतदाताओं, भाइयों और बहनों, बिहार में महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं जो आज मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। पहली बार यहाँ महिला बटालियन का गठन किया गया। राज्य के सभी 40 पुलिस जिलों और 4 रेल पुलिस जिलों में एक महिला पुलिस थाना की स्थापना की गई। यह महिलाओं के उत्थान और उनके स्वाभिमान की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसी तरह ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से जीविका नाम से बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना एवं 2007 से शुरू की गई। इसमें गरीब महिलाओं का संगठन बनाकर संगठन के माध्यम से वित्तीय सहायता एवं छोटे छोटे ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया। अब तक 90 लाख से अधिक परिवारों को इस योजना से जोड़ा गया। इसी प्रकार अक्षर युवांचल योजना के अंतर्गत महादलित, दलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं एवं बच्चों में साक्षरता का प्रसार करने के उद्देश्य में टोला सेवक और तालीमी से मरकज का गठन किया गया। इससे शिक्षा और रोजगार दोनों की सुविधा
मिल रही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की महिलाओं की साक्षरता दर से 20% की दशकीय वृद्धि दर्ज हुई, जिसके कारण बिहार को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसी तरह मुख्यमंत्री पोशाक योजना और मुख्यमंत्री साइकिल योजना के कारण बालिकाओं की शिक्षा में अकल्पनीय विस्तार हुआ। इसके फलस्वरूप बालिकाओं में आत्मविश्वास पैदा हुआ, वही समाज की मानसिकता में भी बदलाव आया। गांव की बच्चियां नई पोशाक में साइकिल चलाते हुए स्कूल के लिए जब कतार में निकलती है तो यह दृश्य देखने लायक होता है। यह बिहार की विकास और महिला सशक्तिकरण की एक नई पहचान है। अब तो कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा निःशुल्क कर दी गई। मतदाता भाइयों और बहनों, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की सरकार लेकर कन्या के जन्म से उसकी शिक्षा, दीक्षा और रोजगार तक की व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है। कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बच्ची के पैदा होने पर उसके माता पिता के बैंक खाते में सरकार 2000 रुपये जमा कर देती है। जन्म के 1 वर्ष बाद आधार से उसका पंजीकरण कराने देने पर 1000 रुपया दिया जाता है। फिर 2 साल की उम्र तक संपूर्ण टीकाकरण करा देने पर 2000 रुपया मिलता है। फिर स्कूल में जब लड़की पढ़ने जाती है तो पोशाक के लिए भी राशि दी जाती है। 12वीं पास करने तक अविवाहित रहने पर 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है और स्नातक पास करने पर 25,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दी जाती है। समाज में भ्रूण हत्या रोकने और बच्चों को जन्म को लेकर माता पिता की सोच को बदलने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण योजना है। बिहार में वर्ष 2015 में बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण की नीति लागू हुई,